सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं निगम अपना यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग टर्बो मशीनरी का चैप्टर 2 का सेकंड वीडियो देखेंगे। व्हाट इज स्टीम टरबाइन? स्टीम टरबाइन इज अ डिवाइस एक्सट्रैक्ट थर्मल एनर्जी फ्रॉम प्रेशराइज्ड स्टीम एंड यूज इट टू डू मैकेनिकल वर्क ऑन रोटेटिंग आउटपुट शाफ्ट। थर्मल एनर्जी ऑफ स्टीम टरबाइन इज डिफाइंड। स्टीम टरबाइन. A steam turbine is a device extract thermal energy from pressurized stream and use it to do mechanical work on a rotating output shaft। तो स्टीम टरबाइन में जनरली हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रेशराइज स्ट्रीम का यूज़ करते हैं मेरा मैकेनिकल शाफ्ट को रोटेट करने के लिए। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम टरबाइन इज़ फेयरली हाई एज कम्पेयर टू स्टीम इंजन, क्योंकि स्टीम इंजन में हम लोग का जितना भी पावर आउटपुट लगता है उससे ज़्यादा हम लोग को क्या चाहिए, पावर चाहिए होता है स्टीम टरबाइन में, टरबाइन का ब्लेड को रोटेट कराने के लिए। ठीक है। लेवल ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द गैस इज़ वन ऑफ ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द हाई प्रेशर एनर्जी बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ए काइनेटिक एनर्जी। इसमें जो एक्सट्रैक्शन होता है कोई भी गैस का, स्ट्रीम का, उसको हम लोग चेंज करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। जनरली स्ट्रीम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग प्रेशर को जो है काइनेटिक एनर्जी में पहले चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोजल, फिर उसको हम लोग स्ट्राइक करते हैं ब्लेड में, और वो क्या होता है, जो स्टीम पावर जो होता है मेरा चेंज हो जाता है मैकेनिकल पावर में, क्योंकि टरबाइन रोटेट करने लगता है तो टरबाइन के शाफ्ट के थ्रू जनरेटर में उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे कि डायग्राम देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रीम आ रहा है मेरा और ये नोजल लगा हुआ है। नोजल का जनरली काम होता है कि प्रेशर को घटा के मेरा काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। ठीक है। तो ये मेरा टरबाइन का शाफ्ट है, टरबाइन है, तो जैसे ही टरबाइन का ब्लेड में मेरा डायरेक्ट स्ट्रीम स्ट्राइक करेगा तो टरबाइन घूमने लगेगा, उसके साथ ही साथ शाफ्ट भी घूमने लगेगा, जो जहाँ की मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। तो हम लोग को स्टीम टरबाइन बस इतना है कि हम लोग स्ट्रीम का यूज़ कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी को पाने के लिए। ठीक है। इस साइड व्यू है इसका, ये इसका जो है इम्पल्स टरबाइन में दिखाया गया है कि जो है आपका वेलोसिटी और प्रेशर का ग्राफ है। तो ये क्या हो गया, मेरा नोजल है, ये रनर है। ठीक है। तो पहली बात है कि यहाँ पे मेरा क्या है, जो भी मेरा इनलेट आ रहा है फ्लूइड यानी स्ट्रीम, इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। देखिए प्रेशर इसका बहुत ज़्यादा है और इसमें क्या होता है, वेलोसिटी कम होता है। ठीक है। तो जैसे ही ये नोज़ल में घुसता है, नोज़ल को हम लोग जो है फिक्स्ड ब्लेड भी कहते हैं, तो जैसे मेरा ये नोज़ल में घुसेगा तो नोज़ल का मेन पर्पज़ क्या है कि मेरा प्रेशर को घटाना। तो मेरा प्रेशर घट गया और प्रेशर घटते ही मेरा क्या है, वेलोसिटी बढ़ गया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि नोज़ल का काम है कि प्रेशर को घटा के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना, ताकि उस काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके हम लोग ब्लेड को ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट करवा सकें। ठीक है। यहाँ से मेरा प्रेशर घटा, उसके बाद प्रेशर जो है एक स्टीम लाइन में चलेगा, यानी कि नो चेंज। जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वही अंदर का टरबाइन के अंदर भी उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही रहेगा। लेकिन मेरा जो वेलोसिटी बढ़ा था वो जब रनर में टकराएगा यानी ब्लेड्स में जाके टकराएगा, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगेगा और ऐसे ही वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होके घट गया। तो ये है जो मेरा नोज़ल है, इसको हम लोग फिक्स ब्लेड भी कहते हैं, और जो रनर हो गया मेरा मूविंग ब्लेड्स है। ठीक है। ये मेरा वेलोसिटी का ग्राफ्स है, और यहाँ पे मेरा फाइनली जो हो गया, ये मेरा फाइनल जो है कंडेंसर का प्रेशर हो गया, और ये मेरा जो है अब वेलोसिटी हो गया जो कि लिविंग स्ट्रीम का है। ठीक है। तो ये जो पूरा डायग्राम है वेलोसिटी और प्रेशर का, ये मेरा इम्पल्स टरबाइन का है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में अंतर क्या है। तो इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन, फर्स्ट द ऑल द अवेलेबल्स एनर्जी ऑफ द फ्लूइड्स इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है कि जनरली हम लोग जितना भी फ्लूइड का जो है काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी फ्लूइड का जो प्रेशर एनर्जी है उसमें हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में ऐसे नहीं होता है, जो जिस फॉर्म में एनर्जी है उसको हम लोग वैसे ही रहने देते हैं, यानी दिस अवेलेबल एनर्जी ऑफ फ्लूइड्स इज नॉट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी जिस फॉर्म में उस फॉर्म में हम लोग रहने देते हैं उसको। ठीक है। लेकिन इम्पल्स में क्या होता है कि जितना भी है प्रेशर एनर्जी उसको हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नोजल इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। अब इम्पल्स में है द वाटर फ्लो थ्रू ए नोजल, इसमें नोजल का यूज़ करते हैं वाटर को फ्लो कराने के लिए।
दिस वाटर इज ग्लाइडेड बाय गाइड ब्लेड्स व्हिच फॉलो ओवर द मूविंग ब्लेड्स। अब गाइडेड जो दिख रहा है कि गाइड ब्लेड्स, तो गाइड ब्लेड्स क्या होता है, तो जनरली गाइड ब्लेड्स मेरा वैसा ब्लेड है जो कि वाटर का पाथ को गाइड करता है कि हम मेरा जो है वाटर किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो उसको हम लोग गाइड ब्लेड कहते हैं। तो मेरा जो रिएक्शन टरबाइन में है उसमें गाइड ब्लेड लगा होता है जो कि यह तय करता है कि कहाँ से मेरा वाटर मूविंग करे ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिल सके। ठीक है, अब ब्लेड्स आर ओनली इन एक्शन व्हेन दे आर फ्रंट ऑफ ए नोजल। तो मेरा ब्लेड्स जो है ओनली एक्शन तब होता है जबकि वो नोजल का फ्रंट में होता है। और इसमें क्या बोलता है कि ब्लेड्स आर इन एक्शन ऑल टाइम्स, तो ये ऑल टाइम्स जो है मेरा ब्लेड्स आर इन एक्शन ऑल टाइम्स, यानी क्योंकि इसमें जो होता है मेरा फ्लूइड जो होता है पूरा भरा रहता है इसका केसिन में, तो ये जो होता है इसका जो है ब्लेड का एक्शन ऑल टाइम रहता है। द वाटर इम्पेयरिंग्स ऑन ए बकेट्स हुइज काइनेटिक एनर्जी, द वाटर ग्लाइड्स ओवर द मूविंग वैन्स विथ प्रेशराइज एनर्जी। ठीक है, 5वां पॉइंट, द प्रेशर ऑफ फ्लोइंग वाटर रिमेन्स अनचेंज्ड एंड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोल रहे कि जितना भी प्रेशर एनर्जी आ रहा था उसको हम लोग क्या किए, डिक्रीज करके उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसको इक्वल कर दिए। ठीक है, द प्रेशर ऑफ फॉलोइंग वाटर इज रिड्यूस। इसमें क्या होता है कि जो आ रहा है उसको अनचेंज वाला को हम लोग घुसा रहे हैं केसिन में, तो क्या होता है कि जब इनलेट में क्या होता है इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू आउटलेट क्या होता है कि प्रेशर इसका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, वेंस का द वाटर में भी अलाउ टू इंटर ए पार्ट ऑफ होल ऑफ ए व्हील ऑफ सर्कम्फरेंस। जो मेरा वाटर आएगा या फिर स्ट्रीम जो भी, तो क्या हो रहा है कहीं भी कोई भी पार्ट ऑफ सर्कम्फरेंस जो व्हील का है वहाँ पे वो स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी जो होता है पूरा सर्कम्फरेंस ऑफ व्हील में ही वाटर भरा ही रहता है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं रहता है। ठीक है, इट इज़ नॉट एसेंशियल्स दैट द व्हील शुड रन फुल्स, मोर ओवर देयर शुड बी फ्री एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, इसमें जो है व्हील जो है मेरा फ्री एक्सेस ऑफ एयर के साथ जो है घूम सकता है, बट यहाँ पे इट इज़ एसेंशियल दैट द व्हील शुड रन फुल एंड कीप फुल ऑफ वाटर। इसमें जो है मेरा जो व्हील है पूरा केसिन के थ्रू ये पूरा वाटर के साथ भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, द फ्लो रेगुलेशन इज पॉसिबल विदाउट लॉसेस and the flow regulation is not possible without losses. The work is done by change in kinetic energy। तो ये मेरा एक काम करता है जब इसको हम लोग प्रेशराइज एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे काम कर रहा है कि द वर्क इज डन पार्शियली बाय द चेंज इन वेलोसिटी हेड बट ऑल्सो इंटीरियरली बाय द चेंज इन प्रेशर हेड। ओके, तो यही है मेरा रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन का डिफरेंस। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।